नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, पिछली क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ा था, अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी टॉपिक पढ़ा था। पुस्तकालय की अवधारणा, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय होता क्या है, उसके बारे में अपन बात की थी। तो देखो, रिपीट कर लेते हैं अपन एक बार। पुस्तकालय किसे कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय की अपन बात करें, पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें संग्रहित की जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है। वह पुस्तकें जो पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए पुस्तकालय में रखी जाती है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय में ये अपन बात करें, पुस्तकें वह या पुस्तकालय वह नहीं कहलाता जहाँ पर जो पुस्तकें रखी जाती है निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से। पुस्तकालय वह नहीं कहलाता जहाँ पर पुस्तकें जो है निजी लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए रखी जाती है। जैसे विक्रेताओं के पास पुस्तकें, जैसे स्टेशनरी पर पुस्तकें, जैसे आपके पास जो निजी पुस्तकें रखी गई है वह पुस्तकें, वह दोस्तों क्या नहीं कहलाएगा? पुस्तकालय नहीं कहलाता है। क्योंकि वहाँ पर जो पुस्तकें रखी गई है वह निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से रखी गई है। विक्रेताओं के पास जो पुस्तकें हैं वो लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए रखी गई है। जबकि पुस्तकालय वह होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए रखी जाती है। वहाँ पर कोई निजी लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। वह दोस्तों क्या कहलाता है? पुस्तकालय कहलाता है। समझ में आ गया? इसके बारे में दोस्तों अपन ने जो पढ़ा था, आपके जो लाइब्रेरी शब्द है, इस लाइब्रेरी शब्द का अपन बात करें, सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो प्रयोग होता है दोस्तों 1808 में मार्टिन वेलीबेल्ट सेती टिंगर जो जर्मनी के व्यक्ति थे, इन्होंने दोस्तों क्या किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों कल अपन ने बेसिक सी क्लास पढ़ी थी। आशा करता हूँ दोस्तों कल की आप क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास जो है यूट्यूब पे भी हो रही है। जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स है, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी दोस्तों हो रही है। जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की है, उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये क्लास हो रही है। मतलब जो सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप है वहाँ पर भी हो रही है, जो यूट्यूब पे भी दोस्तों हो रही है। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन देनी है, ठीक है, वीओमओई की डीएलएस की प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है, या बीएलएस की प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है वीओमओई की, आपको लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करनी है, डीएसएसबी के एग्जाम से संबंधित आपको क्लासेस चाहिए, एनवीए से संबंधित आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है, केवीए से संबंधित क्लासेस आपको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस ऐप पर आपको दोस्तों आपकी जो संपूर्ण पाठ्य सामग्री लाइब्रेरी संबंध दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने एक वादा किया था आपसे जब आपने क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन की थी, कि दोस्तों यही वादा था आपसे कि सिल्वर लाइनिंग क्लासेस पर जब आपने क्लासेस ज्वाइन की है तो आपका और हमारा दोस्तों क्या है? एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड से क्या करना? सिलेक्शन लेना। जो स्टूडेंट डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी से दोस्तों आपका एक ही वादा है आपसे कि एक डीएसएसबी की सीट निकालना। यहाँ पर दोस्तों जो आपको पढ़ा दिया, इस पढ़ाने से प्लस आपके जो टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज दे दी, इस दोनों को मिलाकर दोस्तों प्लस नोट्स को मिलाकर दोस्तों आपकी पाठ्य सामग्री से जो है, आपकी जो पाठ्य सामग्री हो गई है प्रोवाइड करवाइए। इससे दोस्तों एग्जाम में जो पेपर होगा उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वो दोस्तों एसएलसी क्लासेस का उद्देश्य है। अगर दोस्तों आप हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी कि सर हमें ये यहाँ पर पढ़ा नहीं और वहाँ पर ये टॉपिक आ गया, ऐसा नहीं है। अपन दोस्तों जो लेवल पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बिल्कुल बहुत हाई लेवल तक जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है। इससे दोस्तों आप अपना यूजीसी नेट भी क्लियर कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स ने जो है आपका इसी सिलेबस से, इसी ऑनलाइन क्लास से दोस्तों आपका यूजीसी नेट भी क्लियर किया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन बात करें
आज दोस्तों अपन बात करेंगे फिजिकल लाइब्रेरीज की अपन बात करते हैं, ठीक है। टॉपिक जो दोस्तों का जो कंटिन्यू टॉपिक है आपका, उसी कंटिन्यू टॉपिक की अपन बात करें, आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों की अवधारणा की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पुस्तकालय होता क्या है इसकी अपन बात करें, ये पुस्तकालय का मतलब क्या है इसकी अपन बात करें। देखो बिल्कुल बेसिक सी कॉन्सेप्ट से जो चीज़ है उसको चाहे से अपन दोस्तों 10 मिनट में भी क्लियर कर सकते हैं, उसको समझने के लिए 1 घंटा भी कम है, ठीक है। तो अपना उद्देश्य यहाँ पर दोस्तों टाइम का कोई उद्देश्य वो नहीं है कि अपन 10 मिनट में कंप्लीट की और आपके ये लो, ठीक है। अपना उद्देश्य है बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपका हाई लेवल तक पढ़ना और आपको एक एक चीज का दोस्तों यहाँ पर क्या आना, समझ में आना, ठीक है। तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो आज का दोस्तों इसमें अगला टॉपिक क्या रहेगा, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी। देखो फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, फॉर्म्स ऑफ ए लाइब्रेरी। देखो फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी की दोस्तों अपन बात करते हैं। आपकी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी का मतलब है आपको मार्केट में, आपको बाजार में, आपको जो स्थान है आसपास का जो है उसमें आपको किस प्रकार की पुस्तकालयों को देखने को मिलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी अलग होता है, पुस्तकालयों की प्रकार अलग चीज होती है, ठीक है। पुस्तकालयों के प्रकार अलग चीज होती है और फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी अलग है कि आपको पुस्तकालय में जो है आपके आसपास पुस्तकालय किस रूप में देखने को मिलते हैं, किस भौतिक स्वरूप में देखने को मिलते हैं। तो अपन दोस्तों आपकी कितने स्वरूप में देखने को मिलते हैं आपको देखो अपन बात करते हैं। एक जो होता है दोस्तों आपका परंपरागत पुस्तकालय होता है। कौन सा पुस्तकालय होता है आपका, परंपरागत पुस्तकालय होता है। देखो परंपरागत पुस्तकालय अपन किसे कहते हैं, अगर दोस्तों इनको समझ लिया तो आने वाले समय में जो टॉपिक है आपके, देखो सिलेबस राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का सिलेबस है या डीएसएसपी का सिलेबस है दोस्तों, आपका बेस मजबूत हो गया तो बेस मजबूत होने के बाद में आगे चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है अपन को। अगर अपने मजबूत है, पैरों को अपने मजबूत कर लिया, अपना बेस मजबूत कर लिया, आगे की दोस्तों अपन जो चढ़ाई करेंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एक चीज को ध्यान लगाकर सुनना। यहाँ पर देखो क्या चीज है, परंपरागत पुस्तकालय की अपन बात करें। देखो परंपरागत पुस्तकालय की दोस्तों अपन बात करते हैं। परंपरागत पुस्तकालय किसे कहते हैं, ऐसा पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें भौतिक स्वरूप में उपलब्ध रहती है, ठीक है। ऐसा पुस्तकालय लिखना चाहो लिख लो कॉपी में, क्या लिखोगे इसमें लिखो, ऐसा पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध रहती है, भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध रहती है। इस प्रकार के पुस्तकालयों में डिजिटल सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की पुस्तकालयों में डिजिटल सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की पुस्तकालयों में डिजिटल सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिख लिया आराम से, एक एक चीज को लिख लो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों जो पुस्तकें उपलब्ध हो रही है अपन क्या हो रही है, आपकी भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध हो रही है। अरे किस में हो रही है, भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध हो रही है, ठीक है। भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होगी, ठीक है, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो दोस्तों पुस्तकालय को जो को क्या कहलाएगा, आपका परंपरागत पुस्तकालय कहलाएगा। इस प्रकार के पुस्तकालय में ना तो कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, ना डिजिटल सामग्री का प्रयोग करते हो, ना आप ध्वनि अभिलेख का, ना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का, किसी प्रकार के पुस्तकालय को दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं करते, पर प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, परंपरागत पुस्तकालय कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सामग्री होगी इस पुस्तकालय में केवल और केवल पुस्तकें होगी, ऐसी जो पुस्तकें जिनको पाठक बैठकर पढ़ सकता है, छू सकता है, देख सकता है। जैसे अपन बात करें, पुस्तक है आपके सामने जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, आप नोटबुक में लिख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार की वहाँ पर पाठ्य सामग्री जिसको बात जाकर पाठक बैठकर पढ़ सकता है, वो दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी भौतिक स्वरूप पुस्तकें, फिजिकल फॉर्म्स में, जिनको आप क्या कर सकते हो, आप देखकर पढ़ सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल जो चीज़ है, ठीक है। दूसरा पुस्तकालय दोस्तों होता है आपका हाई डिजिटल पुस्तकालय, ये अपन बोलते हैं आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पुस्तकालय। दूसरा पुस्तकालय कौन सा होता है, डिजिटल पुस्तकालय। देखो डिजिटल पुस्तकालय की दोस्तों अपन बात करते हैं, डिजिटल पुस्तकालय इसको बोल सकते हैं या डिजिटल लाइब्रेरी बोल सकते हैं। ऐसा पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें डिजिटल फॉर्म्स में उपलब्ध होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में उपलब्ध होती है, वो दोस्तों कौन सा पुस्तकालय कहलाता है, डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है,
ठीक है। इस पुस्तकालय में, इस प्रकार के पुस्तकालय में यहाँ पर कौन सी पुस्तकें उपलब्ध नहीं होगी? परंपरागत पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है। तो इसमें लिखो ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर, ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर पुस्तकें डिजिटल फॉर्म्स में उपलब्ध होती है, डिजिटल फॉर्म्स में पुस्तकें उपलब्ध होती है, ना कि भौतिक स्वरूप में, ना कि भौतिकी स्वरूप में। वो पुस्तकालय कौन सा कहलाएगा दोस्तों? डिजिटल पुस्तकालय कहलाएगा। यहाँ पर देखो सपोज करते हैं आपके पाठक पुस्तकालय में जाता है, यहाँ पर किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री की मांग करता है और पुस्तकालय बोलता है, जो पुस्तकालय अध्यक्ष बोलता है कि सामने भाई तेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, इसमें जा जो भी पाठ्य सामग्री सर्च करनी है, इसका जो भी है इसमें ओपेक है या आपका मार्क है या अन्य भी जो भी कार्ड कैटलॉग है इसके माध्यम से ढूंढ और अपनी पाठ्य सामग्री पढ़ यहीं से। ठीक है। तो जो पुस्तकें हैं वो डिजिटल फॉर्म्स में है, आपके डिजिटल रूप में कंप्यूटर में संग्रहण की गई है, वो दोस्तों कौन सा पुस्तकालय कहलाएगा? आपका डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो पुस्तकें हो गई आपकी, वो क्या हो गई? आपके डिजिटल फॉर्म्स में हो गई। अरे किस में हो गई आपके दोस्तों? डिजिटल फॉर्म्स में पुस्तकें हो गई। इसके बाद में दोस्तों एक और पुस्तकालय आता है आपका, वो कौन सा होता है? आपका हाइब्रिड पुस्तकालय, हाइब्रिड लाइब्रेरी। ठीक है। हाइब्रिड पुस्तकालय बोल सकते हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी कह सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके बन के आया हुआ है, केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। परंपरागत पुस्तकालय प्लस डिजिटल पुस्तकालयों को मिलाकर किस प्रकार का पुस्तकालय का निर्माण होता है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो देखो मैं आपको याद दिलवा दूं, केवीएस का एग्जाम दिया होगा शायद 2018 के पेपर में पूछा गया आपका। वहाँ पर पूछा गया था कि परंपरागत पुस्तकालय व डिजिटल पुस्तकालयों को मिलाकर किस प्रकार के पुस्तकालयों का निर्माण होता है। तो वहाँ पर दोस्तों किस प्रकार के पुस्तकालयों का निर्माण होता है? वहाँ पर होता है हाइब्रिड लाइब्रेरी का निर्माण होता है, हाइब्रिड पुस्तकालय का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो इस प्रकार की पुस्तकालय में दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपके परंपरागत पुस्तकालय, ठीक है, परंपरागत पुस्तकालय प्लस डिजिटल लाइब्रेरी, प्लस डिजिटल लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर कौन सा पुस्तकालय निर्माण होता है? आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी का निर्माण होता है। समझ में आ गया कि ऐसा पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें भौतिक स्वरूप में भी उपलब्ध है, ऐसा पुस्तकालय जहां पर भौतिक स्वरूप में भी पुस्तकें उपलब्ध है, प्लस डिजिटल फॉर्म्स में पुस्तकें उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में पुस्तकें उपलब्ध है, ई बुक्स भी है और फिजिकल फॉर्म्स में पुस्तकें भी हैं। वो पुस्तकालय कौन सा कहलाएगा? आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाता है, हाइब्रिड पुस्तकालय कहलाता है। समझ में आ गया? ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं। अभी वर्तमान समय जो दोस्तों क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या है, चलन है। ठीक है। अब बात करते हैं आपके आगे पुस्तकालय की, अपन बात करते हैं अगला जो पुस्तकालय दोस्तों कौन सा है आपका, वो है आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल पुस्तकालय। ठीक है। अगला दोस्तों पुस्तकालय का नाम क्या है? आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल पुस्तकालय अपन कह सकते हैं। देखो वर्चुअल लाइब्रेरी दोस्तों की अपन बात करें, वर्चुअल लाइब्रेरी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी, विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी भी कहते हैं, दीवार रहित पुस्तकालय, दीवार रहित पुस्तकालय। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि दीवार रहित, निम्न में से दीवार रहित पुस्तकालय है। क्वेश्चन क्या बन के आया हुआ आपका? निम्न में से दीवार रहित पुस्तकालय हैं। तो निम्न में से दीवार रहित पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहते हैं दोस्तों? अपन वर्चुअल लाइब्रेरी को कहते हैं। ऐसा पुस्तकालय जहां पर इंटरनेट के माध्यम से पाठ्य सामग्री खोज की जाती है, वह दोस्तों क्या कहलाता है? आपका वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाता है। वर्चुअल का मतलब है जो आपकी वर्तमान समय में दोस्तों जो सूचना का स्वरूप है वो क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स है। देखो सूचना के स्वरूप का अगला टॉपिक आपका यही रहेगा। सूचना के स्वरूप दो होते हैं। अगर आपको पूछे प्राचीन समय में सूचना का स्वरूप क्या था, तो प्राचीन समय में जो सूचना का स्वरूप है वो क्या है? मौखिक है। मतलब प्राचीन समय में पुस्तकालय या पुस्तकालय अध्यक्ष वही होता था जिसकी स्मृति तेज होती थी, जो मनन व चिंतन करना जानता था, वही दोस्तों अपने आप पुस्तकालय अध्यक्ष होता था। अगली क्लास में यही चीज़ अपन पढ़ेंगे। और वर्तमान समय में सूचना का स्वरूप क्या है? वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स है।
ठीक है। वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपको कोई सूचना की आवश्यकता है, किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता है, आपको सपोज करते हैं आपको सिल्वर लाइनिंग क्लासेस के नंबर ढूंढने, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, आप क्या करोगे, गूगल पे टाइप करोगे सिल्वर लाइनिंग क्लासेस जयपुर, आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है गूगल के द्वारा दी गई है वो दोस्तों क्या है, वर्चुअल इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है, वर्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कि इसमें आपको पता चला कि सेंडर कौन है, भेजने वाला कौन है, किसके द्वारा प्राप्त हुई है, किस नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त हुई है, मीडिएटर कौन है, यही दोस्तों क्या कहलाती है, वर्चुअल। इसी प्रकार अपन बात करें कि आपको जितने भी ई बुक्स है, ई पाठ्य सामग्री है, इन सभी ई पाठ्य सामग्री क्या कर दिया, क्लाउड पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। किस पर कर दिया, क्लाउड पर सेव कर दिया, नेट पर सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेव करने के बाद में कोई पाठ्य सामग्री की मांग करता है, पाठक पुस्तकालय में जाकर मेरे को लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक चाहिए, मेरे को 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की पाठ्य सामग्री की मांग करता है तो पुस्तकालय कहता है कि आप इस कंप्यूटर पे जाइए, यहाँ पर अपन जो भी आपको पाठ्य सामग्री की चाहिए इस पर क्या करो, अपने सर्च कर लो। तो वो जो सूचना सर्च करा है वो दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से सर्च करा है। किसके माध्यम से सर्च करा है, इंटरनेट के माध्यम से सर्च करा है, जो कि पहले से ही क्लाउड पर सेव की गई सूचना है। ठीक है, कंप्यूटर में संग्रहण की गई नहीं है, क्लाउड पर सूचना सेव की गई है। तो इस प्रकार के पुस्तकालय क्या कहलाते हैं, आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाते हैं। ऐसा पुस्तकालय जहां पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाती है, वर्चुअल पुस्तकालय कहलाते हैं। आ गया समझ में। तो देखो अपन बात करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। वर्तमान समय में आपको जो फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, वर्तमान समय में दोस्तों आपकी 4 पुस्तकालय देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी दोस्तों, पुस्तकालय की प्रकार अलग है। पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय। एजुकेशन लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, आपको कितने जो भौतिक स्वरूप में पुस्तकालय किस रूप में देखने को मिलते हैं। पहला पुस्तकालय देखने को मिलता है परंपरागत पुस्तकालय मिलता है, ऐसा पुस्तकालय जहां पर भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध है। दूसरा पुस्तकालय है डिजिटल पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जहां पर पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के रूप में है, डिजिटल फॉर्म्स में उपलब्ध है। तीसरा पुस्तकालय होता है हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये एग्जाम में बन के आया हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ऐसा पुस्तकालय जो कि परंपरागत पुस्तकालय व डिजिटल पुस्तकालयों को मिलाकर निर्माण करता है, वह हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाती है। अगला होता है वर्चुअल लाइब्रेरी। यहीं से क्वेश्चन आपके बन के आया था, दीवार रहित पुस्तकालय निम्न में से है, दीवार रहित निम्न में से पुस्तकालय है। ये तो दोस्तों एक तो यही क्वेश्चन आपके उड़ीसा के पेपर में बन के आया हुआ था, और एक और पेपर है मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो दीवार रहित पुस्तकालय किसे कहते हैं, दीवार रहित दोस्तों वर्चुअल लाइब्रेरी को कहते हैं। विदाउट वॉल ऑफ लाइब्रेरी, ऐसा पुस्तकालय जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से पाठ्य सामग्री खोज की जाती है, वो दोस्तों आपका दीवार रहित पुस्तकालय कहलाता है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। देखो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास दोस्तों थोड़ी सी लंबी होती है अपने को समझने में, लेकिन मान के चलो, यकीन मान के चलो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेसिक तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, देखो आगे दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, आगे अपन बात करें आपकी परिभाषाओं की, अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं परिभाषाओं की, अपन बात करते हैं। ठीक है, परिभाषाओं में दोस्तों आपके 4 विद्वान आते हैं, 4 विद्वानों के अलावा परिभाषाएं आपके बारे में पूछा नहीं जाता है। देखो 4 विद्वान कौन कौन से आते हैं, देखो अपन बात करते हैं। 2 तो विद्वान आते हैं, 2 संस्थाएं आती है। एक तो दोस्तों डॉक्टर SR रंगनाथन आता है। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन आता है। दूसरा आता है दोस्तों डॉक्टर लावेल मार्टिन आता है। ठीक है, डॉक्टर लावेल मार्टिन। एक दो संस्था आती है आपकी ISI संस्था आती है, और एक दोस्तों आता है आपका ALA। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर लावेल मार्टिन, ISI और ALA। देखो इन चीज़ों की अपन दोस्तों अपन बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले विद्वान है डॉक्टर SR रंगनाथन। तो रंगनाथन होता है या रंगनाथन होता है, देखो विद्वान कई बोलते हैं इसको रंगानाथन, तो इसको पढ़ते पढ़ते रंगनाथन क्या कर दिया, रंगानाथन कर दिया। ठीक है, तो इसका रियल नेम क्या है, रंगनाथन है, रंगानाथन नहीं है।
तो देखो अपन बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अपन बात करें। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अपन बात करें, ये पुस्तकालय को बताते हैं आपके सामाजिक अभिकरण बताते हैं। क्या बताते हैं आपके पुस्तकालय को? इन्होंने दोस्तों जो पुस्तकालय को बताया आपकी सामाजिक अभिकरण बताया है। देखो सामाजिक अभिकरण की अपन बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोशल एजेंसी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोशल एजेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, सोशल जो एजेंसी कहा है दोस्तों पुस्तकालयों को, सामाजिक अभिकरण कहा है, ये किस विद्वान ने कहा है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा है। अनेक विद्वानों की परिभाषाओं में, अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में आपकी पुस्तकालय को सामाजिक अभिकरण कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो विद्वान कौन है? आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इसके बाद में दोस्तों मिलता है डॉक्टर लावेल मार्टिन। तो देखो इसका भी थोड़ा सा देख लो। डॉक्टर लावेल मार्टिन ने पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहा है। पुस्तकालय को क्या कहा इन्होंने? सामाजिक संस्था। देखो पुस्तकालय को सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन कहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर लावेल मार्टिन। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर लावेल मार्टिन है। अभी स्टूडेंट्स का कमेंट आना स्टार्ट हो गया होगा कि सर जो पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहने वाले व्यक्ति कौन है? पियर्स बटलर है। तो देखो आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर कि जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बन के आता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, वो दोस्तों कंपटीशन के गाइड के आधार पर नहीं बन के आता है। ठीक है, कंपटीशन गाइड के आधार पर बन के नहीं आता है, ऑथेंटिक डेटा क्वेश्चन आपके बन के आता है। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाएगा पेपर आपका, या कोई ऑथेंटिक जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। कंपटीशन की बुक से कभी भी क्वेश्चन आपके पेपर नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन की बुक है, ये जो विद्वान है जो भी वर्तमान से पढ़ा रहे हैं, वो दोस्तों क्या बोलते हैं? ये डॉक्टर पियर्स बटलर ने इस पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहा है। तो यूजीसी नेट के जो पेपर में जो पूछा गया था, ठीक है, किसके पेपर में? आपकी यूजीसी नेट के दोस्तों पेपर में पूछा गया है। उस पेपर में जो बताया है, उस पेपर में जो आंसर माना है वो दोस्तों क्या माना है? सामाजिक संस्था बताने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर लावेल मार्टिन। तो यूजीसी नेट ने यहाँ पर जो क्वेश्चन सही माना है, मतलब सही माना दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? पियर्स बटलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पुस्तकालय को सामाजिक संस्था बताने वाले कौन है? डॉक्टर लावेल मार्टिन। अब देखो अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें आधुनिक परिभाषा की बात करें, तो पुस्तकालय को दोस्तों जो आधुनिक परिभाषा देने वाली संस्था कौन सी है? वह संस्था दोस्तों आपकी आईएसआई है। पुस्तकालयों की आधुनिक परिभाषा देने वाली संस्था कौन सी है? आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम क्या है आपके? देखो इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट दोस्तों क्या है? इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। इसका वर्तमान समय देखो अपन क्या नाम हो गया इसका? BSI हो गया। 1 जनवरी 1970 से क्या कर दिया? इसका BSI नाम कर दिया गया है। इसने जो अपनी परिभाषा में शामिल किया है, जो अलग से आधुनिक परिभाषा दी है, इसने अपनी परिभाषा में किसको शामिल किया है? ऑडियो विजुअल को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? ऑडियो विजुअल को शामिल किया है। सर्वे दृश्य सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री। तो सर्वे दृश्य सामग्री को शामिल करने वाली, ऑडियो विजुअल को शामिल करने वाली संस्था है वो दोस्तों कौन सी है? आईएसआई है। मतलब इन्होंने, इस संस्था ने यहाँ पर दोस्तों महसूस किया है कि पुस्तकालय में ऑडियो विजुअल भी सामग्री रखी जानी चाहिए पुस्तकालयों की आवश्यकता के लिए, पुस्तकालयों की आवश्यकता, सॉरी पाठकों की आवश्यकता के लिए। ठीक है, CD रोम हो गया, DVD रोम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री हो गया ऑडियो विजुअल में। तो ऐसी सामग्री भी दोस्तों यहाँ पर पुस्तकालय में रखी जानी चाहिए पाठकों की आवश्यकता के लिए। तो वह जो आपकी एकमात्र अभी वर्तमान समय तक जो एकमात्र ऐसी परिभाषा दी है वो किसने दी है? आईएसआई ने दी है। जिसने एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, किस संस्था ने, किसने अपनी परिभाषा में ऑडियो विजुअल को शामिल किया? तो किसने शामिल किया आपकी? वो दोस्तों शामिल किया आपकी आईएसआई ने शामिल किया है। वर्तमान समय क्या हो गया? BSI होगा, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन। इसका पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन इसका दोस्तों पूरा नाम है। इसके बाद में दोस्तों कौन सा आता है? आपका ALA आता है। देखो ALA की अभी बात नहीं करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है, कब नहीं होती है। ठीक है,
ALA की दोस्तों अपन बात करते हैं। ALA ने क्या किया है आपका कि जो व्यक्ति मानव की बुद्धिजीवी को बताया, क्या बताया यहाँ पर आपके मानव की बुद्धिजीवी को बताया है, ठीक है, मानव की बुद्धिजीवी को, कि जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है, जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है वो दोस्तों पुस्तकालय का प्रयोग कर सकता है। ये बताने वाला कौन है आपके ALA है। इसका पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1800 क्षेत्र में मेलविल डेवी के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसने बताया है कि जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है वही दोस्तों क्या कर सकता है, पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है। ये क्या होगी आपकी 4 परिभाषाएं होगी, इनसे आपके आगे क्वेश्चन अलग से बन के नहीं आता है, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। देखो आगे अपन बात करते हैं आपकी लाइब्रेरी डेज के बारे में अपन बात करें, पुस्तकालयों के बारे में अपन बात करें, डेज की वीक्स के बारे में अपन बातें करते हैं। या तो दोस्तों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और जो ऐप पर जो है जिन स्टूडेंट्स को कॉपी बना रखी है, आपको नई कॉपी बना ली होगी आपने, उसमें दोस्तों एक एक चीज़ को लिखो आप। देखो डेज के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी डेज। एक दोस्तों आता है आपका 12 अगस्त, ठीक है, क्या आता है 12 अगस्त। 12 अगस्त को दोस्तों क्या आता है आपका लाइब्रेरियन डे आता है। अरे क्या आता है आपका 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे, ठीक है। इसको लाइब्रेरियन का मतलब क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष। अरे लाइब्रेरियन का मतलब क्या है दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जो आता है वो दोस्तों कब आता है, 12 अगस्त को कब से मनाया जा रहा है, 1984 से, ठीक है। किसके स्मृति में लाइब्रेरियन डे जो प्रारंभ किया गया। अगर अपन बात करें स्मृति की, अपन बात करते हैं किसकी स्मृति में दोस्तों ये प्रारंभ किया जाता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो किसकी स्मृति में दोस्तों ये प्रारंभ किया गया आपकी, ये डॉक्टर SR रंगनाथन की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। तो 12 अगस्त को दोस्तों क्या था, डॉक्टर SR रंगनाथन क्या था आपका जन्म दिवस आता है, ठीक है, क्या आता है आपका जन्म दिवस आता है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की 12 अगस्त के जन्म दिवस की स्मृति के रूप में यहाँ पर पुस्तकालयों का लिए दोस्तों अपन बात करें, यहाँ पर आपकी लाइब्रेरियन डे पुस्तकालय अध्यक्ष क्या किया गया, घोषित किया गया। ये जो घोषित किया गया है, जो मनाया जा रहा है, घोषित किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये आपकी लाइब्रेरियन दोस्तों जो घोषित किया गया है, ये अपन बात करें हैं ये किसके द्वारा घोषित किया गया आपके, ये दोस्तों जो घोषित किया गया आपके ILA के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा घोषित किया गया, आपकी ILA के द्वारा घोषित किया गया। तो एग्जाम में किसी प्रकार से घुमा के फिरा के क्वेश्चन बन के आ जाए, किसी तरह चारों से घेर ले, अपने इस क्वेश्चन को चारों तरफ से घेर लिया है। 12 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर आपके डॉक्टर SR रंगनाथन की स्मृति में 1984 में ILA के द्वारा यहाँ पर दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस घोषित किया गया। पुस्तकालय दिवस की अपन बात करते हैं, देखो लाइब्रेरी डे की अपन बात करें दोस्तों, लाइब्रेरी डे जो है आपका, ठीक है, लाइब्रेरी डे दोस्तों आपका आता है 14 नवंबर को। कब आता है आपका दोस्तों, ये है आपका लाइब्रेरी डे, क्या है आपका लाइब्रेरी डे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अपन बात करें, अपन बात करते हैं आपकी लाइब्रेरी वीक की अपन बात करते हैं। ये दोस्तों जो सभी अपन बात करें आपके नेशनल लेवल पर बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर 14 नवंबर क्या आ गया, लाइब्रेरी डे आ गया, ठीक है। इसके अपन बात करें, अब लाइब्रेरी वीक की अपन बात करते हैं। लाइब्रेरी वीक दोस्तों जो होता है आपका 14 से 20 नवंबर के मध्य, ठीक है, 14 से 20 नवंबर के मध्य आता है। और ये कब से, 1968 से मनाया जा रहा है। पुस्तकालय सप्ताह दिवस जो मनाया जाता है वो 14 से 20 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों आपके वर्ल्ड कॉपीराइट एंड बुक डे। ये दोस्तों जो आता है आपका 23 अप्रैल को आता है। क्या आता है आपका 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को क्या आता है आपका 23 अप्रैल को आता है वर्ल्ड कॉपीराइट एंड बुक डे आता है। एक बार इसको लिख लो आराम से, ये चीज़ें समझने की नहीं है, ये आपको याद करने लायक है, ठीक है, लिख लिया।
आराम से लिख लो, इसको याद करने लायक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना ना, यहाँ पर 12 अगस्त को तो क्या लाइब्रेरी डे आ रहा है, और 14 नवंबर क्या आ रहा है आपका पुस्तकालय दिवस आ रहा है। ये क्या है आपका पुस्तकालय दिवस, और वहाँ पर ऊपर क्या था आपका पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। तो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। लिख लिया, लिखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक दोस्तों जो आता है आपका, अपन बात करें आपके, एक आता है पब्लिक लाइब्रेरी डे, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे आता है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी डे की अपन बात करते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी डे दोस्तों जो आता है आपका, वो कब आता है आपका 20 मई को आता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन के आए, किस प्रकार का क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है कि राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। ये अपन बोलते हैं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा 14 नवंबर लाइब्रेरी डे पे जाएगा। जबकि आपसे पूछ रहा क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी डे के बारे में पूछ रहा है। तो पब्लिक लाइब्रेरी डे जो आता है, सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस जो आता है, वो कब आता है 20 मई को। तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस कब मनाएगा, वो दोस्तों मनाएगा आपके 20 मई को। ये भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है ये आपके सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है राजस्थान में, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आता है आपका रीडिंग डे आता है, ठीक है। एक तो दोस्तों क्या आता है आपका रीडिंग डे आता है। रीडिंग डे तो दोस्तों कब आता है आपका 19 जून को, ठीक है। और अगर पूछे आपको रीडिंग मंथ की अपन बात करते हैं, तो दोस्तों जो रीडिंग मंथ जो आता है, रीडिंग मंथ कब आता है आपके 19 जून से 18 जुलाई तक, क्या है आपका 18 जुलाई तक। ये दोस्तों क्या हो गया आपका रीडिंग मंथ हो गया। रीडिंग डे तो हो आता है आपका 19 जून को, और रीडिंग मंथ की पूछ ले आपको तो दोस्तों क्या होगा 19 जून से 18 जुलाई होता है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया, बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। एग्जाम में इस प्रकार की बिल्कुल बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अगर दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो यहाँ से दोस्तों आपका एक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रह सकते हैं, ठीक है। अपना दोस्तों जो उद्देश्य है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ना, जैसे आपका यूजीसी नेट तक अपन पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर अपना उद्देश्य है जो चाहे से आप डीएसएसबी की एग्ज़ाम दे रहे हो वर्तमान समय में, या राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो इस प्रकार के दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में दोस्तों यहीं से अपन इसी टॉपिक को अपन बढ़ाते हुए अगली क्लास में अपन बातें करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में अपन मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में अपन बातें करेंगे।